बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूं इंतहाई अनोखे हकायक रखने वाले मुल्क की। इस मुल्क में हर बंदे के पास अपने नमक के तालाब हैं। आलू की 4000 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, कुदरती वसाइल से ये मुल्क माला माल है। इस मुल्क की सैर करते हुए होशियार रहें। दिन की रोशनी में भी जराइम आम है। दुनिया के सबसे बड़े दरिया अमेज़न की शुरुआत यहीं से होती है। पानी पर तैरते जजीरे, नौकरी करने वालों के लिए पसंदीदा मुकाम। आज आपको वही सब जानने और देखने को मिलेगा जो आप देखना और सुनना चाह रहे हैं। इस यकीन के साथ जुड़े रहें वीडियो के आखिर तक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार होता है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। जी तो आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं पीरू की। पीरू का पूरा नाम जमहूरिया पीरू है, जो जनूबी अमेरिका के मगरब में वाक़या एक मुल्क है। इसके शुमाल में कोलंबिया, एक्वाडोर और मशरक में ब्राजील, जनूब मशरक बोलिविया और जनूब में चिली वाक़या है। पीरू एक कसीरुल तनू मुल्क है। पीरू में मगरब में बैरुल काहिल के साहिल और बंजर मैदान, शुमाल से जनूब मशरक तक सिलसिला को एंडीज की फैली हुई चोटियां और मशरक में दरियाए अमेज़न के साथ दुनिया के तवीलो अरीज मशहूर जंगलात अमेज़न बरसाती जंगल देखने को मिलते हैं। लीमा सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है। पीरू की आबादी 3,43,52,719 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के एतबार से पीरू दुनिया में 45 नंबर पर आता है। पीरू का कुल रकबा 12,85,216 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबा के एतबार से पीरू 19 नंबर पर आता है और लातीनी अमेरिका में चौथा बड़ा मुल्क है। पीरू ने 18 जुलाई 1821 को स्पेन से आजादी हासिल की। पीरू की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, जो मुल्क की 84% आबादी बोलती है। क्विचुआ दूसरी ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है, जो 13% आबादी बोलती है। एमारा 2% आबादी के साथ तीसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान है, जबकि तकरीबन 43 मादरी जबानें बोली जाती हैं। सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी है। 94.5% क्रिश्चियन, 5.1% जिनका कोई मजहब नहीं है, 0.4% दूसरे मजाहब के लोग शामिल हैं। पीरू की जीडीपी 566.582 बिलियन डॉलर है। जीडीपी के एतबार से पीरू दुनिया की 47वें नंबर पर आने वाली मजबूत इकोनॉमी है। करेंसी पेरुवियन सोल है। एक सोल पाकिस्तानी 73.73 और इंडियन 22.17 रुपयों के बराबर बनता है। ड्राइविंग राइट साइड है। डोमेन नेम .pe और कॉलिंग कोड +51 है। पीरू कदीम जमाने से मुतादिद तहजीबों का मरकज रहा है। नॉर्ते चीको तहजीब लातीनी अमेरिका की सबसे कदीम तहजीब शुमार होती है, जो 3500 कबल मसीह में इस इलाके में मौजूद थी और दुनिया के 5 तहजीब के गहवारों में से एक है। पीरू की कदीम तारीख में अगर नजर दौड़ाई जाए तो नास्का सल्तनत, वारी सल्तनत, तेवानाको सल्तनत, इनका सल्तनत और कोजोको सल्तनत को लंबी दौर से कबल की मजबूत तरीन सल्तनतें शुमार होती हैं। हस्पानवी सल्तनत ने 16वीं सदी में इस इलाके को फतेह किया और पीरू में नियाबत सल्तनत कायम की, जिसने इसके बेशतर जनूबी अमेरिका के इलाकों को घेर लिया। इसका दारुल हुकूमत लीमा में था। 1551 में लीमा में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सान मार्कोस के बाज़ाब्ता क़याम के साथ अमेरिका में आला तालीम का आगाज हुआ। पीरू ने 1821 में बाज़ाब्ता तौर पर आज़ादी का ऐलान किया। खोसे दे सान मार्टन और साइमन बोलीवार की गैर मुल्की फौजी मुहिमों और आयाकोचो की जंग के बाद 1824 में पीरू ने अपनी आज़ादी मुकम्मल कर ली। लफ्ज पीरू असल में सान मैगोयल खलीज के लोकल हुक्मरान बैरो से निकला है, जो 16वीं सदी ईस्वी में इन इलाकों का हुक्मरान था। तकरीबन 12,500 कबल मसीह से पीरू में इंसानी आबादी के असरात मिलते हैं। पीरू का हुकूमती निज़ाम सदारती है और आइन कसीर सियासी अहज़ाब के क़याम की इजाज़त देता है। पीरू मसावी कुव्वत खरीद के लिहाज से 48वां बड़ा मुल्क है। आलमी बैंक के मुताबिक 2000 में तेज तरक्की करने वाले ममालिक में पीरू भी शामिल था। पीरू में औसत उम्र तकरीबन 75 साल है। पीरू की सकाफत ज्यादातर कदीम मकामी रस्म रवाज और यूरोपी तर्ज जिंदगी से मुतासिर है। अलबत्ता अफ्रीकी और एशियाई सकाफत की झलक भी नजर आती है। 2021 में पीरू का सड़कों का नेटवर्क 1,75,589 किलोमीटर हाईवेज पर मुश्तमिल था। मुल्क का रेलवे नेटवर्क थोड़ा छोटा है, जो सिर्फ 1939 किलोमीटर पर मुहित है। पीरू दुनिया के नए 7 अजायबात में से एक का घर है। 2007 में पीरू में सबसे ज्यादा तारीखी निशान माचू पिचू को दुनिया के 7 अजायबात में से एक के तौर पर वोट दिया गया था।
2450 मीटर की बुलंदी पर यह दुनिया के किसी भी खंडर की सबसे शानदार तरतीब रखता है। झील टिटिकाका 3812 मीटर बुलंदी पर वाक़या दुनिया की सबसे बुलंद बहरी झील है। इंडियन के लोग इसे मुकद्दस झील मानते हैं क्योंकि यहाँ अजीम देवता वीरा कोचा नमोदार हुए थे। दुनिया का सबसे लंबा दरिया अमेज़न अपना सफर माचू पिच्चू के करीब पेरू एंडीज में ऊंचा शुरू करता है। यहाँ से ये बहरा ओकियानूस में खत्म होने से पहले पूरे बड़े आजम में 6000 किलोमीटर से ज्यादा सफर करता है। अमेज़न बारिशी जंगल पेरू के तकरीबन 2/3 हिस्से पर मुहित है। पेरू अमेज़न बिल्कुल लफ्जी तौर पर पेरू का सबसे बड़ा सियाहों की तवज्जो का मरकज है। महाराष्ट्र के छोटे से कस्बे में मुकामी लोग अब भी एक कदीम रिवाज का इस्तेमाल करते हैं। जो मुकामी जेरे जमीन नमक के तालाबों से नमक निकालते हैं। हर खानदान का अपना नमक का तालाब है जो प्रानका के जमाने से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला आ रहा है। ये ना काबिले यकीन छत वाले नमक के तालाब भी अब अपने तौर पर सियाहों की तवज्जो का मरकज हैं। दुनिया की अल्पाका की 3/4 आबादी पेरू में रहती है। अल्पाका की कुल आलमी आबादी का तखमीना 10 मिलियन है, जिसमें से 7.5 मिलियन से ज्यादा सिर्फ पेरू में है। इंडियन कैंडोर जमीन पर उड़ने वाला सबसे बड़ा परिंदा है। इसके परों का फैलाव 3.2 मीटर तक है और इसका वजन तकरीबन 15 किलोग्राम होता है। यही वजह है कि वो पेरू की कोलका वादी जैसे हवादार इलाकों में रहना पसंद करते हैं, जहां वो कम से कम कोशिश के साथ घंटों हवाई धारों पर ग्लाइड कर सकते हैं। पेरू कुदरती वसाइल के लिहाज से दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक में से एक है। सोना, चांदी, तांबा, जिंक, सीसा, लोहा मुल्क भर में पाया जाता है। तेल और कुदरती गैस के जखायर मौजूद हैं। पेरू काम करने के लिए एक पुरकशिश मुल्क है क्योंकि यहाँ पर लिविंग कॉस्ट काफी सस्ती है। 1176 मीटर बुलंदी के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का टेला पेरू के अंदर सहराए सैचोरा में वाक़या है। पेरू के अंदर आपको मोटी टोटोरा सरकंडों से बने तैरते जजीरे भी देखने को मिलेंगे, जहां अब भी यूरोप के लोग रहते हैं। हैरान कुन तौर पर 4000 से ज्यादा इकसाम के देसी आलुओं का घर है। पेरू में जराइम की शरह काफी ज्यादा है, बाशमूल छोटी चोरी, कार जैकिंग, नकबजनी हमले और दीगर पुरतशद्दद जुर्म पेरू में आम है और बहुत से गवाहों की मौजूदगी में दिन की रोशनी के औकात में भी ये सब हो सकता है और रात को जराइम का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। पेरू के अंदर ज्यादा नौकरियों के मौके एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में है। पेरू के अंदर एवरेज सैलरी 400 से लेकर $450 तक है। पेरू के अंदर पर डे बजट ट्रैवलर का खर्च $30 से $40 तक है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिलचस्प हकायक और कीमती मालूमात से भरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।